राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्ण रीना क्रोशेट में आपका स्वागत है। देखिए, ये ड्रेस जो मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी, इसी के साथ का हम मुकुट बनाएंगे। तो इसके लिए मुकुट बनाने के लिए मैंने येलो कलर लिया हुआ है। आप रेड भी ले सकते हैं, या जैसा आपकी इच्छा हो उस हिसाब से, या जैसी आपने ड्रेस बनाई हो। तो ये पट्टी मैंने इस तरह की बना ली है। आप मेरी पिछली वीडियोस में जा करके देख सकते हैं कि ये पट्टी आपको कैसे बनानी है। और सेम उसी प्रोसीजर में हमें जा करके इसको इस तरह से पीछे की तरफ ले जाना है और इसे इस तरह से सील करके इसको हमें बना लेना है। तो ये सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ बना करके, और इसके बाद हम पीछे इसकी जो अटैचमेंट्स लगाएंगे वो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको अब इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप फॉलो करते रहिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरी आपसे प्यार भरी रिक्वेस्ट है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो चलिए बनाते हैं। इसके एसेसरीज कैसे बनाएंगे हम। देखिए, पगड़ी में जो हम अटैचमेंट्स लगाएंगे या एसेसरीज लगाएंगे, उसके लिए हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। हमें एक मैजिक रिंग बना करके उसमें, मैजिक रिंग में वैसे मेनली 6 सिंगल क्रोशे हो जाते हैं, पर हमें थोड़ा बड़ा बनाना है, इसलिए हम इसमें 8 करेंगे। 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमें इस तरह से कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं लगाएंगे इसे। और इस तरह से जब हम बंद कर लेंगे तो ये हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे इस तरह से मिलेंगे। अब हमें इन्हें 16 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ये बड़ा सर्कल चाहिए, क्योंकि हमें कलगी की तरह लगाना है। तो इसे हम इस तरह से एक चेन लेंगे, और एक और ये दो, एक ही चेन में हम 2 बार ले लेंगे सिंगल क्रोशे। एक और ये दो, तो ये हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गए हमारे पास 14, यानी कि 14 हो गए हमारे पास। आप डबल करेंगे तो, और आगे करेंगे तो 18 भी हो जाएंगे। तो हमें कोई ऐसी ज़रूरत इसकी पड़ेगी नहीं, क्योंकि इतना ही सफिशियंट है। हम नेक्स्ट रो बना लेंगे इस तरह से, और फिर हम इस बार इसको सिंगल क्रोशिया में ही कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर ये और नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट चेन में जा करके इस तरह से पूरी सिंगल क्रोशिया फिर से कर लेंगे। तो ये हमें एक बेस मिल जाएगा आगे के ऊपर जो पैटर्न हमें बनाने हैं, क्योंकि इसमें भी हमें उसी तरह के फ्लावर्स बनाने हैं जिस तरह के ड्रेस में बने हुए हैं। ग्रीन लीफ, रेड फ्लावर, और उसके ऊपर वाइट वाले कंगूरे टाइप की जो पैटर्न बनी हुई है वो हमें बनानी है। तो हमें बस केवल एक ये बेस पैटर्न तैयार करना है जो सर्कल में है, और थोड़ा हमें बड़ा चाहिए। तो इस तरह से इसे हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। और इतना हमने इसको सिंगल क्रोशे में बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा बेस मोटा ही अच्छा लगेगा। तो डबल क्रोशे में उतना मोटा आता नहीं है, इसलिए मैंने ये सिंगल क्रोशे में किया हुआ है। अब हम यहाँ से इसे डबल क्रोशे में करेंगे इस तरह से, और इसे बढ़ाते हुए जाएंगे। जितना आपको चाहिए उतना ये सर्कल आप बड़ा कर लें अपने पगड़ी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम उसमें पैटर्न बनाएंगे। तो कम से कम हम 2 लाइनें इसकी और बना करके देखते हैं, फिर हम उसके बाद इसमें ग्रीन वाला पैटर्न बनाएंगे। तो मैं इसे बड़ा करके आपको लेकर के दिखाती हूँ, फिर हम ग्रीन पैटर्न बनाएंगे।
तो देखिए ये पगड़ी बनने के बाद कुछ इस तरह की लगेगी। और ये आप मेरे पिछली वीडियोस में भी सेम पगड़ी इस तरह की बनाना आप सीख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए है, तो ये बहुत इजी वे में आप बना लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ये देखिए सर्कल मैंने बड़ा कर लिया है। और आप इसमें इस तरह से लगा करके देख सकते हैं कि इसे और कितना बड़ा करना है। जिस हिसाब से आपकी पगड़ी होगी उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा ये सर्कल कर सकते हैं। अब इस सर्कल में हमें ये जो ड्रेस का जो ये वाला पैटर्न है ये बनाना है। पर ये ड्रेस बड़ी है तो बड़ा उसमें पैटर्न बना है। अब चूंकि ये पगड़ी का हिस्सा है तो ये छोटा बनेगा, तो इसमें हमें छोटा करने के लिए इसको जो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो इसमें दो दो स्किप करते हुए हम बनाएंगे, जिससे हमें पत्तियां उसमें मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां हम उसमें बना सकें। तो ये इसे कैसे करना है, सेम यही पैटर्न हमें फॉलो करना है। इसमें सिंपल इस तरह से जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, एक हम चेन लेंगे और हम इसको यहाँ से डबल क्रोशा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा जोड़ने में हिस्से में पीछे की तरफ। तो हम यहाँ पर और इस जगह पर नहीं बनाएंगे कोई भी पैटर्न। फिर हम यहाँ से दो चेन लेंगे और एक और ये दो स्किप करके हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर दो चेन लेंगे और फिर एक और ये दो छोड़ करके हम फिर इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। देखिए ये पगड़ी जो है कुछ इस तरह की लग रही है डेकोरेट करने। और इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया था कि ये किस तरह से बनेगा, उसी तरह सेम हमें इसमें भी बना लेना है। कुछ नहीं करना है, उसी 6 सर्कल से शुरू करना है और हाफ करते हुए सिंगल इसे इस तरह से रेड कलर, वाइट कलर, फिर ये ग्रीन कलर लगाना है। और ये जो कंगूरे हमने यहाँ पर बनाए थे फ्लावर के लिए रेड कलर के, ये यहाँ पर हमें येलो कलर से मैंने बनाए हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, जैसे चाहे बना लें जिस कलर में। और ये छोटे छोटे कर दिए मैंने, यहाँ पर ये बड़े बड़े फ्लावर थे क्योंकि इसमें मैंने 8-8 बार राउंड लिया था, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 या 4 राउंड लेकर के ही छोड़ दिया इसको। और इसके बाद ये सिंपल सा ऊपर हमें कंगूरे वाले 2-2 3-3 हमने ये डबल क्रोशिया लेकर के इसको बनाया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। और इसके बाद मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। ये भी एक सिंगल चेन वाली पट्टी है और ये यहाँ पर मैंने 2 डबल चेन करके 2 बार पट्टी बना करके लगाया हुआ है। ये देखिए इधर आपको दिखेगी, ये 2 पट्टियों की सिंगल क्रोशे की ये चेन है। सिंपल इसे मैंने पीछे स्टिच किया हुआ है और ये आगे, और उसके बाद डेकोरेशन है। तो ये इस ड्रेस की पगड़ी है। तो बताइएगा आपको इस ड्रेस की पगड़ी के साथ में ये ड्रेस और पगड़ी कैसी लगी है, और बनाइएगा कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। तब तक मैं कुछ दूसरी ड्रेसेस के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।